नमस्कार, न्यूज स्टूडेंट नेटवर्क के इस खास कार्यक्रम उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं उत्तराखंड की मुख्य खबरें। चलिए शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। नैनीताल जिले में होम आइसोलेशन की नहीं हुई अभी तक कोई अनुमति। देखिए कैसे कट रही है पेड कोविड सेंटरों में मरीजों की जेब। मुख्यमंत्री के आदेश भी बेअसर। योग नगरी ऋषिकेश रेलवे स्टेशन को देश में अलग तरह से करेंगे विकसित। देखिए सतपाल महाराज ने क्या फाइनल किया स्टेशन की थीम। ऑल इंडिया टुडे सर्वे रिपोर्ट में आम्रपाली इंस्टीट्यूट की आई 4th रैंक। देखिए कैसे हजारों युवाओं के सपनों को कर रहा है साकार। उत्तराखंड के शिक्षण क्षेत्र में मिल सकती है नई सौगात। देखिए सांसद बलूनी ने क्यों रखी है पत्रकारिता के क्षेत्र में डिमांड। प्रदेश में कोरोना का आंकड़ा हुआ 16,000 के पार। देखिए आपके जिले में कितना हुआ आज का कोरोना का आंकड़ा। भाजपा 15 सितंबर तक बना लेगी जिला कोर कमेटी। देखिए प्रदेश अध्यक्ष भगत ने किस परेशानी को भाप कर दिए ये आदेश। देश में दाल फल सब्जियों की वजह से बढ़ी मुद्रास्फीति की दर। देखिए एक साल में कहां पहुंची मुद्रास्फीति। खबर मुख्यमंत्री के आदेशों से बेपरवाह नैनीताल जिला प्रशासन से। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रदेश में होम आइसोलेशन का नियम लागू कर दिया है। इसके बावजूद नैनीताल जिला प्रशासन सीएम के इस आदेश से बेखबर नजर आ रहा है। प्रशासन ने इस रवैये से कोरोना मरीजों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कोरोना मरीजों को होटलों में आइसोलेट होने के लिए भारी रकम मजबूरन चुकानी पड़ रही है, जिससे उनकी जेब पर खासा असर पड़ रहा है। गणपति बिहार निवासी फेज 2 हल्द्वानी के एक मरीज ने होम आइसोलेशन की अनुमति मांगी थी, लेकिन उनको कोविड पेड सेंटर में मजबूरन जाना पड़ा। नैनीताल डीएम द्वारा भी इस प्रक्रिया को लागू करने के लिए कोई एक्शन नहीं लिया गया और न ही इस ओर किसी प्रकार का कोई अब तक विचार किया गया। एसीएमओ डॉक्टर रश्मि पंत से संपर्क करने पर पता चला कि प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग दोनों की नज़र में अब तक कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की गई है। उन्होंने बताया कि अभी तक अनुमोदन नहीं मिला है, इस कारण से उन्होंने होम आइसोलेट की अभी तक कोई अनुमति नहीं दी गई है, जिसके कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दोस्तों इस वीडियो को जरूर शेयर करें, जिससे इस कोरोना काल में संक्रमित होने पर उनकी पॉकेट महंगे होटलों में ना कट पाए, क्योंकि कई लोग इस समय कोरोना पॉजिटिव आए हैं और वे लगातार होम आइसोलेशन की मांग कर रहे हैं। अगली महत्वपूर्ण खबर ऋषिकेश रेलवे स्टेशन को शानदार बनाए जाने की। उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने पर्यटन विभाग और रेलवे के अधिकारियों के साथ योग नगरी ऋषिकेश रेलवे स्टेशन का दौरा किया है। उन्होंने ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना के पहले रेलवे स्टेशन योग नगरी ऋषिकेश एडवेंचर बेस्ड थीम स्टेशन के रूप में विकसित करने के निर्देश दिए हैं। पर्यटन मंत्री ने कहा योग नगरी ऋषिकेश रेलवे स्टेशन के निरीक्षण के बाद एक अलग तरीके से पर्यटकों को धार्मिक स्थल का एहसास कराया जाएगा। पर्यटन मंत्री ने कहा चारधाम यात्रा और पर्यटन का मुख्य केंद्र होने के नाते योग नगरी ऋषिकेश रेलवे स्टेशन को विकसित किया जाना चाहिए, क्योंकि ऋषिकेश पर्यटन और तीर्थाटन का मुख्य केंद्र बिंदु है। इसीलिए ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना का पहला स्टेशन ऐसा होना चाहिए जो पूरे देश में उत्तराखंड की एक अलग इमेज पर्यटक और धार्मिक पर्यटन को दे सके। अगली महत्वपूर्ण खबर आम्रपाली शिक्षण संस्थान में उल्लास की। हल्द्वानी शिक्षा नगर स्थित आम्रपाली इंस्टीट्यूट ने शिक्षा के क्षेत्र में एक बार फिर देश भर में परचम लहराया है। इंडिया टुडे द्वारा किए गए सर्वे रिपोर्ट में आम्रपाली इंस्टीट्यूट को होटल मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में पूरे देश भर में बेस्ट वैल्यू फॉर मनी कैटेगरी में चौथा स्थान दिया है। हालांकि GHRDC द्वारा किए गए सर्वे में उत्तराखंड में पहला और देश में 5वां स्थान हासिल हुआ है। आम्रपाली इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट के COO डॉक्टर शैलेंद्र कुमार सिंह ने खुशी जाहिर करते हुए बताया कि रैंकिंग इंस्टीट्यूट को देश भर में अलग पहचान दिलाती है। छात्रों की कामयाबी और देश विदेश में प्लेसमेंट हमेशा से ही आम्रपाली इंस्टीट्यूट के लिए बेहद ज़रूरी रहे हैं। कोविड-19 महामारी के चलते बदलती शिक्षा व्यवस्था को देखते हुए कॉलेज के छात्रों के लिए जल्द ही नए कोर्स की शुरुआत होने जा रही है। उन्होंने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पर काम शुरू करने के साथ ही हैंडफुल स्किल पर ट्रेनिंग करने की बात कही है। इसके लिए नए छात्रों को 100% तक छात्रवृत्ति देने की योजना है। कॉलेज के CEO संजय ढींगरा ने बताया कि 2019-20 में संस्थान ने अभी तक 450 विद्यार्थियों का प्लेसमेंट हो चुका है, जबकि वर्ष 2000 से स्थापित होने के बाद से अभी तक 5000 से अधिक छात्रों का प्लेसमेंट दुनिया के सर्वश्रेष्ठ होटलों में हो चुका है।
उन्होंने बताया कि संस्थान से पढ़कर पास हुए अधिकतर छात्र छात्राएं मौजूदा समय में नामी ग्रामी 5 स्टार और 7 स्टार होटल में कार्य कर रहे हैं। वर्तमान में हजारों युवा यहां से अलग अलग रोजगार परक कोर्सों से शिक्षा ग्रहण कर अपने सपनों की उड़ान भर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं अपनी अलुमनाई, अपने स्टूडेंट्स, फैकल्टी मेंबर्स, स्टाफ, मैनेजमेंट, उनको मुबारकबाद देना चाहूँगा। लेकिन मेरा एक मानना है कि रैंकिंग्स तो ठीक है, आपको दिली सुकून देती है, आपको एक लेवल पे लेके आती है, आपकी एक पहचान जरूर बनाती है, लेकिन रैंकिंग से आगे हम अपने स्टूडेंट्स की सक्सेस को देखते हैं। और आने वाले दिनों में हमारा पहला बेंचमार्क पहले भी यही रहा और अभी भी यही रहने वाला है कि हमारे स्टूडेंट कितने कामयाब होते हैं वर्ल्ड की सर्विस इंडस्ट्री में, और उनकी कामयाबी हमारे लिए सबसे बड़ा एक आयाम होगा अपने आप को देखने के लिए, अपना अवलोकन करने के लिए। और जैसे कि कोविड-19 के टाइम पे बहुत चीज़ें बदल गई हैं, इंडस्ट्री नए तरीके से उभर के आ रही है, तो विगत वर्षों में हमने कई ट्रेनिंग कराई हैं और आने वाले वर्षों में हम कई तरीके की नई ट्रेनिंग ऐड करने वाले हैं। अभी हम स्किल्स, हैंड्स ऑन स्किल के ऊपर हम हाइजीन एंड सैनिटेशन प्रैक्टिसेस के ऊपर ट्रेनिंग ऐड ऑन करेंगे। हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे काम करने वाले हैं कि वर्ल्ड का जो भी संस्थान, होटल मैनेजमेंट संस्थान जिन बुलंदी पे है, जो चीज़ें कर रहा है, अगर वो हम यहाँ पे कर पाएँ हल्द्वानी के आम्रपाली संस्थान में, तो हम सोचेंगे कि हमने अपने कार्य को थोड़ा सा जस्टिफाई किया है। फिर से मैं एक बार सबको धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार। अगली महत्वपूर्ण खबर कोरोना के बढ़ते मामलों की। उत्तराखंड में कोरोना वायरस के मामलों में तेजी से इजाफा हो रहा है। मंगलवार को 485 नए मामले सामने आए हैं, जिनमें से अधिक 126 मामले हरिद्वार से हैं। इसके अलावा 120 देहरादून, 90 ऊधम सिंह नगर, 40 उत्तरकाशी, 39 नैनीताल, 38 टिहरी गढ़वाल, 10 रुद्रप्रयाग और पौड़ी गढ़वाल, 6 चंपावत और बागेश्वर के सामने आए हैं। 289 लोग पूरी तरह से अब तक ठीक हो चुके हैं, जबकि 6 की आज मौत हुई है। प्रदेश में अब तक कोरोना संक्रमण का आंकड़ा बढ़कर 16,014 हो गया है। हालांकि इसमें से 11,201 मरीज पूरी तरह ठीक हुए हैं। वर्तमान में 4,545 मरीज एक्टिव हैं। 213 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है, जबकि 55 मरीज राज्य से बाहर जा चुके हैं। लोक निर्माण विभाग के एक जेई की देहरादून के अस्पताल में मौत हुई है, जबकि अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान एम्स में पिछले 24 घंटों में विभिन्न बीमारियों से ग्रसित 4 मरीजों की भी मौत हो चुकी है। अगली महत्वपूर्ण खबर पत्रकारिता संस्थान उत्तराखंड में खोले जाने की। उत्तराखंड से राज्यसभा सांसद और भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख अनिल बलूनी ने आज केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर से उत्तराखंड में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन का एक परिसर खोले जाने की मांग रखी है। उन्होंने अनुरोध करते हुए कहा, जिससे पत्रकारिता और लेखन में जाने जाने वाली राज्य की प्रतिभाओं को उत्तराखंड में ही प्रशिक्षण का अवसर प्राप्त हो सके। इस दौरान सांसद बलूनी ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर लेखन और पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्तराखंड का बहुत बड़ा योगदान है। उत्तराखंड की अनेक हस्तियों ने इस क्षेत्र में बड़ी सेवा की है और नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा बने हैं। देखिए केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और उत्तराखंड के सांसद अनिल बलूनी की बात। नमस्कार मित्रों, जैसा कि आप सब लोग जानते ही हैं कि लेखन एवं पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्तराखंड का बड़ा समृद्धशाली इतिहास रहा है। उत्तराखंड ने देश को बहुत से नामचीन लेखक व पत्रकार दिए हैं। मैं बहुत समय से मित्रों सोचता रहा हूँ कि उत्तराखंड के अंदर अगर एक विश्व स्तर का पत्रकारिता का संस्थान खुल सके तो हमारे नौजवानों को बहुत लाभकारी होगा। इसके चलते मैंने केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर जी से बातचीत की है और मैंने जावड़ेकर जी से आग्रह किया कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन यानी कि IIMC का एक कैंपस अगर उत्तराखंड में खुल सके तो हमारे नौजवानों के लिए बहुत लाभकारी होगा। श्री प्रकाश जावड़ेकर जी का मैं आभारी हूँ, उन्होंने इस पर विचार करने का मुझे आश्वासन दिया है। अगली महत्वपूर्ण खबर जिला स्तर पर बनाई जाने वाली भाजपा की कोर कमेटी की।
उत्तराखंड में भाजपा कोर कमेटी की बैठक में लिए गए निर्णय के क्रम में प्रांतीय नेतृत्व ने राज्य के प्रत्येक जिले में जिलाध्यक्षों की अध्यक्षता में गठित होने वाली कमेटी के लिए कसरत शुरू कर दी है। इस सिलसिले में सभी जिलाध्यक्षों से कमेटियों में शामिल किए जाने वाले सदस्यों के नाम मांगे गए हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने कहा कि 15 सितंबर तक इन सभी कमेटियों का गठन कर दिया जाएगा। भाजपा की कोर कमेटी की बीते रोज हुई बैठक में जन समस्याओं के निराकरण के प्रति नौकरशाही के मनमाने रवैये का मसला भी उठा था। इस पर अंकुश लगाने के मद्देनजर भाजपा सभी जिलों में कमेटियां गठित करने जा रही है। प्रत्येक कमेटी में जिलाध्यक्ष के साथ 4 वरिष्ठ कार्यकर्ता बतौर सदस्य शामिल होंगे। विधायक इन कमेटियों के नामित सदस्य होंगे। अगली महत्वपूर्ण खबर, बढ़ती महंगाई की कोविड-19 की वजह से खाने पीने की चीज़ें और मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट सप्लाई बाधित होने की वजह से आगामी महीने में महंगाई और बढ़ेगी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2019-20 की वार्षिक रिपोर्ट में यह अनुमान लगाया है कि 2019-20 के अंतिम महीने में मुद्रास्फीति बढ़ेगी। खाद्य स्फीति के लिए लघु अवधि का परिदृश्य निश्चित हो गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि खाद्य और विनिर्मित उत्पादों की आपूर्ति श्रृंखला बाधित होने की वजह से क्षेत्र आधार पर कीमतें दबाव में रह सकती हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार जुलाई में खुदरा स्फीति की दर 6.93% पर पहुंच गई है, जबकि 2018 में ये दर 4.6% ही रिकॉर्ड की गई थी। मुख्य रूप से सब्जी, दालों और मांस और मछली के दामों के बढ़ने की वजह से मुद्रास्फीति बढ़ी है। इसी महीने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मुद्रास्फीति की समीक्षा की बात कही थी, जिसको लेकर ये बात सामने आई है। दोस्तों, हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप इसको YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए और हमारे पेज को फॉलो करें। नमस्कार।